ससुर अपनी बहू को दिन में ही तारे दिखा रहा था तो उसका दोस्त आ गया। वो बोला, मैं भी तेरी बहू के साथ एक राउंड मारूंगा, नहीं तो मैं तेरी पूरे गांव में बदनामी कर दूंगा। दोस्तों, इसके बाद क्या हुआ पूरी कहानी को विस्तार से समझाऊंगा, आप वीडियो को अंत तक देखिए। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मेरी एक आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने वीडियो लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दो और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, बढ़ता बढ़ापा चलता जोश की हैरान करने वाली कहानी छत्तीसगढ़ के रायपुर के एक गांव से निकल कर आ रही है। यहाँ पर रामनाथ और श्यामनाथ रहते थे। दोनों लंगोटिया यार थे। बचपन से लेकर बुढ़ापे तक उनकी दोस्ती कायम थी। श्यामनाथ की पत्नी की मृत्यु हो गई थी, वो अकेला घर पर रहता था और रामनाथ का बेटा परदेश में रहता था। रामनाथ अपनी बहू के साथ घर पर अकेला रहता था। रामनाथ मनचला किस्म का व्यक्ति था। वो अपनी बहू से कभी कभी हंसी ठिठोली कर लेता था, पर बहू उसकी बात को सीरियसली नहीं लेती थी। वो सोचती थी ससुर जी बुढ़ापे में सटिया गए हैं, उनकी बातों का बुरा नहीं मानती थी। एक बार ससुर अपने कमरे में बैठा था तो बहू उसे चाय देने के लिए उसके कमरे में गई। बहू ने चाय दी और बोली, ससुर जी चाय पी लो। ससुर बोला, आज चाय नहीं, दूध पीने का मन कर रहा है। इतना बोलते ही ससुर खड़ा हो गया और बहू को पकड़कर उसे बाहों में भर लिया। तो बहू बोली, कुछ तो शर्म करो, मैं तुम्हारी बहू हूँ। ससुर बोला, बहू मैं तो शर्म कर लूँ, लेकिन मन है कि मानता नहीं है, इसका क्या करूँ। फिर ससुर ने दूध पीना शुरू कर दिया तो बहू से भी रहा नहीं गया और दोनों एक दूसरे में समा गए और लिपट कर प्यार करने लगे। फिर ससुर ने पूरी तरह से बहू को हिला कर रख दिया। बहू भी ससुर को उठा उठा कर मजा देने लगी। आज ससुर बहू ने कई सालों बाद चरम सुख की प्राप्ति की थी तो दोनों की आत्मा तृप्त हो गई। अब जब भी ससुर का मन करता था तो बहू के साथ मिलकर बुढ़ापे में उठते तूफान को शांत कर लेता था। बहू भी ससुर को मजा देने में कोई कसर नहीं छोड़ती थी, ससुर को पूरा एंजॉय कराती थी। एक बार ससुर अपनी बहू को दिन में ही तारे दिखा रहा था तो ससुर का बचपन का दोस्त श्यामनाथ उससे मिलने के लिए उसके घर आ गया। उसने अंदर घुसते ही देखा कि उसका 50 साल का दोस्त अपनी जवान बहू के साथ लुक्का छुपी खेल रहा है। ये नजारा देख श्यामनाथ के मन में भी वासना जाग उठी और ससुर बहू के चलते प्रोग्राम में पहुंच गया। तभी रामनाथ अपने दोस्त श्यामनाथ को देखकर हैरान हो गया। तो श्यामनाथ बोला, दोस्त घबराइए मत, मैं किसी से कुछ नहीं बोलूंगा, बस एक बार मुझे भी बहू के साथ मजाक करने का मौका दे देना। श्यामनाथ की बात सुनकर रामनाथ गुस्से में बोला, वो मेरी बहू है, मैं उसके साथ कर सकता हूँ, लेकिन मैं तुझे नहीं करने दूंगा। तो श्यामनाथ बोला, मैं तेरा लंगोटिया यार हूँ, तू अकेले अकेले बुढ़ापे में मजा मार रहा है, मुझे एक बार अपने दिल की तमन्ना पूरी कर लेने दे, नहीं तो मैं तेरे बेटे से बोल दूंगा। बेटे का नाम लेते ही रामनाथ सरेंडर हो गया और बोला, गुस्सा क्यों होता है, तू भी एक बार बुढ़ापे में अपना पानी झड़ा ले। फिर श्यामनाथ बहू को खड़े खड़े मजा देने लगा। उसने बहू को इतना बजाया कि बहू की आत्मा तृप्त हो गई। अब श्यामनाथ मौका देखकर रामनाथ के घर आने जाने लगा और बहू के साथ प्यार करने लगा। बहू भी ससुर के दोस्त को पूरा मजा देती थी। ससुर का दोस्त जिस पोजीशन में मांगता था बहू उसे उसी पोजीशन में मजा देती थी। एक बार बहू और ससुर का दोस्त यौन प्रक्रिया में व्यस्त थे। दोनों एक दूसरे से लिपटे पड़े थे तो बहू का ससुर आ गया। अपने दोस्त को अपनी बहू के साथ मजा मारते देख अपना आपा खो बैठा और बरसों पुरानी दोस्ती भूल बैठा। कमरे के अंदर आते ही श्यामनाथ को पेलने लगा। दोनों दोस्तों में बहू के हॉल के लिए महासंग्राम होने लगा तो बहू भी अपने ससुर का साथ देने लगी। श्यामनाथ अकेला पड़ गया और ससुर बहू ने मिलकर उसका राम नाम सच कर दिया। रात के अंधेरे में उसकी लाश को खेतों में ले जाकर फेंक दिया। सुबह लोगों ने लाश को खेतों में देखा तो पुलिस को फोन कर दिया। पुलिस मौके पर पहुंच गई और लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फिर पुलिस ने छानबीन की तो खेत में रामनाथ का जूता पड़ा मिल गया। फिर पुलिस ने जूते के आधार पर ही रामनाथ को पकड़ लिया। जब उसके पिछवाड़े में डंडे बरसाए तो हत्या की पूरी कहानी पुलिस को सुना दी।
फिर पुलिस ने ससुर बहू को श्यामनाथ की हत्या के जुर्म में जेल के अंदर डाल दिया। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप ये कहानी बखूबी समझ गए होंगे, कैसे थोड़े से मजे के लिए दोनों दोस्तों ने बरसों पुरानी दोस्ती को दुश्मनी में बदल दिया। दोस्तों इसीलिए मैं कहता हूँ अवैध संबंध हमेशा खतरनाक होते हैं, ऐसे लोगों से हमेशा दूरी बनाकर रखें। दोस्तों मिलेंगे फिर किसी एक नई कहानी के साथ।